हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया जो है वो सीरीज जीत चुकी है, कब्जे में कर चुकी है, 3-1 की अजय बढ़त बना चुकी है, मगर मुकाबला एक बाकी है। मुंबई में ये मुकाबला होना है, संडे को जो है ये मुकाबला हो जाएगा। टीम इंडिया अपना दबदबा दिखाना चाहेगी, इंग्लैंड चाहेगी कि भाई चलो अब जो भी हुआ सीरीज में अच्छा बुरा अंत जो है वो जीत के साथ यहाँ पर करें। दोनों टीमें जोर पूरा लगाएंगी और वानखेड़े में मुकाबला है। थोड़ा सा माउथ वाटरिंग मुकाबला अपने आप हो जाता है जब वानखेड़े में हो, क्योंकि रन वहाँ पर बहुत सारे बनते हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी कुछ ऐसी ही बात बोली है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि भाई जो फाइनल मुकाबला है T20I सीरीज का वो कहां पर खेला जा रहा है, कितने बजे शुरू होगा। मुंबई में खेला जाएगा सीरीज का 5वां T20I। रविवार को शाम 7 बजे ही यह मुकाबला शुरू होगा। टीम इंडिया के पास 3-1 की अजय बढ़त है। पुणे में टीम इंडिया ने 15 रन से बाजी मार ली थी और सीरीज अपने नाम कर ली। इंग्लैंड पर लगातार 5वीं T20I सीरीज टीम इंडिया जीत चुकी है। हौसले बुलंद है। सूर्य कुमार यादव का खुद का बल्ला उस तरीके से नहीं बोला है, उस पर भी बातचीत करेंगे, मगर एज ए कैप्टन वो धूम धड़ाके कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक जितनी भी सीरीज में कप्तानी की है, फुल टाइम कैप्टन बनने से पहले और फुल टाइम कैप्टन बनने के बाद, एक भी सीरीज में टीम इंडिया ने हार का मुंह नहीं देखा है, विच इज अपने आप बयां करता है कि भाई यहां पर जो है कप्तानी उम्दा हो रही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है और टीम इंडिया जीत की राह कहीं ना कहीं से तलाश लेती है। कोई एक आधा मौका ऐसा होता है जहां पर आप इस छोटे फॉर्मेट के अंदर फिसलते हो, नहीं तो चीजें आपके मोर और लेस अंडर कंट्रोल यहां पर रहती हैं। चलिए जी, ये हो गया जी सेटअप कि किस तरीके का सेटअप है इस मुकाबले के लिए। टीम इंडिया रिलैक्स्ड होगी। इंग्लैंड के पास भी अब खोने को कुछ नहीं रह गया, सीरीज वो गवा चुके ही हैं। ठीक है, अब वो 3-1 से हार जाएं, मतलब 1-3 से हार जाएं, 1-4 से हार जाएं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दे विल एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो आएंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, अपनी आगे की तैयारियां देखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी है, उसकी तैयारियां देखेंगे। अभी ओडीआई सीरीज खेलनी है, उसकी तैयारियां देखेंगे। दोनों टीमें एक्सपेरिमेंट भी यहां पर कर सकती हैं, मगर सूर्य कुमार यादव ने जो है ना वो धूम धड़ाके का वादा कर दिया है। पहले एक बार ना उनका कोट दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा हर खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रयास किया, मतलब पुणे T20I के बारे में बोल रहे हैं। फैंस ने हमेशा सपोर्ट किया। एक ओवर में 3 विकेट गंवाना बहुत ही खराब बात थी, मतलब उन्होंने निंदा भी कर दी कि भाई क्या खराब हुआ। हार्दिक और शिवम ने जिस तरह से अपना अनुभव दिखाया वो वाकई शानदार था। मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई में आपको धूम धड़ाके जरूर देखने को मिलेंगे। तो सूर्य कुमार यादव इज कॉन्फिडेंट कि द सीरीज विल एंड ऑन ए हाई। पूरी तरीके से करना भी चाहिए। मतलब मैदान देखिए आप कौन सा है, वानखेड़े, और वानखेड़े में अगर मुकाबला है तो वहां पे रन फेस्ट होगा, सबको पता है। वानखेड़े में मुकाबला है तो एक्साइटिंग फिनिश होगा। इनफैक्ट वानखेड़े में बहुत सारी तमाम यादें हैं। वानखेड़े की जो क्राउड है वो बहुत कमाल की आती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सीरीज इससे बेहतर एंड पे शायद खत्म नहीं हो सकती थी, और मुझे लगता है कि वानखेड़े में आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया भी थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन के मोड में होगी कि भाई अब तो सीरीज हमने जीत ही ली है। कुछ और खिलाड़ी जो बचे रह गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक मैच प्रैक्टिस दी जा सकती है। हो सकता है रमनदीप और भी तमाम खिलाड़ी हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें, जिनके साथ इनफैक्ट इंग्लैंड की टीम है वो भी अब सीरीज गंवा चुकी है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब ओडीआई क्रिकेट की तरफ कारवां बढ़ेगा, तो वहां पे वो एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, उसकी टीम बनाना चाहेंगे। उसके लिए कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देने की अगर जरूरत है शायद वो भी दिया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मजा बहुत आने वाला है। पिछले मैच की भी बात करें, अच्छी खासी बेहतर तरीके से टीमें खेल रही थी। दोनों टीमों की अच्छी गेंदबाजी हुई, अच्छी बल्लेबाजी हुई। टीम इंडिया ने इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी अच्छी की, फिर टीम इंडिया ने बल्लेबाजी बेहतर की, उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। इंग्लैंड ने बीच में कमबैक करने की कोशिश की, मैच अच्छे एंड तक गया और उसके बाद फिर लास्ट में हमने कमबैक किया। तो कहीं ना कहीं सीरीज बेहतर जा रही है। रिजल्ट शायद उस तरीके से बयां ना कर पाए कि कितना डोमिनेंस किस टीम कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है, बहुत अच्छी क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं। बल्लेबाजों से थोड़ा सा और समर्थन अगर सपोर्ट मिल जाता है तो मुझे लगता है सीरीज और इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन लास्ट मैच जीत के एटलीस्ट 3-2 करने की पूरे फिराक में होगी इंग्लैंड की टीम, और टीम इंडिया ऑन द सेम वे टीम इंडिया कोशिश करेगी कि इस सीरीज को 4-1 किया जाए, ताकि फैंस को एटलीस्ट ये बताया जा सके कि भाई एक मैच हम गलती से हार गए, वरना हम डोमिनेंस दिखना चाहिए। भाई आप आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 हो, आप T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम हो, तो आप चाहोगे कि भाई वो डोमिनेंस जो है ना खास तौर पर घरेलू जमीन पर दिखाई दे। इसलिए इस सीरीज में जो है ना वो आखिरी मुकाबला भी आपको जीतना जरूरी है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि भाई मौने मौकल उनका बयान आया है कि भाई मोहम्मद शमी को जो ना आखिरी में मौका दिया जाएगा।
आखिरी T20I के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो है अर्शदीप को आप जो है आपने देख लिया, सब कुछ हो गया, वो मैच आप जीत भी गए, अब मोहम्मद शमी को दोबारा से एक 4 ओवर का कोटा डलवा के और आप दाख लो, वो सारी चीजें जो है ना वो अगर फिट है तो बिल्कुल मौका देना चाहिए। वो होना चाहिए, ठीक है, और वो डोमिनेंस भी दिखना चाहिए। मगर मैं तो ये चाहूंगा ना, वो डोमिनेंस ना आप गेंदबाजी से ना गेंदबाजों से 50 बार देख चुके हो, वो आपको निराश नहीं करते। वो डोमिनेंस बल्लेबाजी में दिखना चाहिए, ठीक है, वो ठहराव ना बल्लेबाजी में आना चाहिए जो आता नहीं। टॉप ऑर्डर जो है ना आपका, उसने धोखा दे दिया था पुणे में भी, ठीक है, वो तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जिनको आपने। और एक बात तो है, मतलब इस मैच में, इस सीरीज में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सीरीज के पहले कि दोनों बड़ी टीमें हैं, विस्फोटक टीमें हैं, तो हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स होंगे, वो नहीं देखने को मिले हैं। 170 180 जैसे मतलब 200 प्लस 250 के करीब वाला वैसे एनकाउंटर एक भी नहीं देखने को मिले, जबकि दोनों टीमों में फायर पावर मुंबई में देखने को मिल सकता है, एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि मुंबई की पिच उस तरीके की होती है, मुंबई में हालात उस तरीके की होती हैं कि आपको, जैसे सूर्या बोल रहे हैं कि भाई फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए जी, ये बात हो ही रही है तो पिच की कहानी बयां कर देते हैं मुंबई के वानखेड़े की। चलिए जी, पिच रिपोर्ट दिखाएं, किस किस्म की पिच है ये बता देते हैं। वानखेड़े की पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद है। लाल मिट्टी की ये पिच बनी होती है, उछाल इतना होता है कि गेंद प्रॉपरली बल्ले पे आती है, जिसे कहते हैं ना यू कैन ट्रस्ट द बाउंस, ट्रू पिच है जिसे आप कहते हो कि भाई वहां पर आप अपना पांव हटाओ, बल्ला भांजो और सीधा जो है चौके छक्के, उस तरीके से जो है पिच यहां पर होती है। और हमने कई बार देखा है कि वानखेड़े में किस किस किस्म के स्कोर जो हैं वो बनते हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने में फायदा होता है, क्योंकि जो भी आप बनाते हो ना उसमें एक बहुत अच्छा चांस रहता है कि वो चेज हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अगर आपने उसको ठीक से मैनेज कर लिया, पिच बहुत ज्यादा बदलती नहीं है, पिच बहुत ज्यादा टूटती नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ स्पिनर्स प्ले में आते नहीं है, तो वो मामला जो है बन सकता है। वानखेड़े में वैसे टीम इंडिया ने 5 T20I मैच खेले हैं, 3 में जीत मिली है, 2 में हार मिली है। और मुंबई में टीम इंडिया का जो टॉप स्कोर है T20Is की हम बात कर रहे हैं, वो 240 रन का है। वैसे इंग्लैंड ने भी वहां पे 230 बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एनकाउंटर हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होने की उम्मीद है, जिस एनकाउंटर की उम्मीद अभी हम पिछले 4 मैचेस से कर रहे थे मगर देखने को नहीं मिला, वो मुंबई में देखने को मिल सकता है। पिच उस तरीके की है, टॉस यहां पर भी अहम रोल अदा करेगा, बहुत अहम होगा। और बहुत सारे खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं, वानखेड़े की विकेट टिपिकल वही होती है कि आप चेज वहां पे कहते हैं कि 220 रन भी 230 रन भी इजीली चेज हो जाते हैं, सेफ नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो है ही। इसके अलावा आप देखिए टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी हैं, स्पेशली बैट्समैन। हार्दिक पांड्या का आईपीएल में होम ग्राउंड है, सूर्य कुमार यादव कप्तान का होम ग्राउंड है, तिलक वर्मा का होम ग्राउंड है, और ओवरऑल भी ये फ्लैट विकेट है जहां पे खूब सारे रन बरसते हैं, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को मजा आने वाला है। और जो रन फेस्ट जिसका इंतजार शायद पहले मैच से हम कर रहे थे, वो यहां पे बिल्कुल देखने को मिलेगा। विकेट में अगर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है, तो अगर टिपिकल मुंबई की विकेट रहती है, जो कि रहनी चाहिए, तो वहां पे आराम से आपको 200 प्लस तो इजीली देखने को मिलेगा। और एक अच्छा डिसेंट मैच, जो फायर पावर जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सीरीज उस एंड पे फिनिश हो, उस तरीके की सीरीज हो जिसमें जहां पे खूब सारे रन बने, रन फेस्ट देखने की जो बात हो रही है, वो शायद स्टार्टिंग में तो नहीं मिल पाई, लेकिन सीरीज एंड शायद ऐसे मुकाबले से बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वानखेड़े के जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं। इनफैक्ट आईपीएल में भी अगर आपको याद हो, बहुत सालों से आप लगातार आईपीएल फॉलो भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आईपीएल की पहले इनिंग में 200, 220, 230 रन बड़े आराम से बनते हैं, इनफैक्ट चेज भी हो जाते हैं ऑन अ गिवन डे। तो बिल्कुल रन फेस्ट होने वाला है। मुंबई की विकेट टिपिकल वैसी होती है और एक बेहतरीन फिनिश, इससे बेहतर फिनिश नहीं हो सकती थी किसी सीरीज की, इससे बेहतर वेन्यू नहीं हो इसीलिए सकता लास्ट मैच जो है वो मुंबई के वहां पर रखा भी गया। वैसे आपने आंकड़ों की बात करी, पिच की बात हमने आपको बता दी, किस किस्म से हाई है कॉन्फिडेंस कैप्टन का सूर्य कुमार यादव का, वो भी हमने आपको बता दिया। सीरीज आप सील कर ही चुके हो, टेंशन कोई है नहीं, एक दिन का गैप है 2 मैचेस के बीच में, उस गैप में कोई प्रैक्टिस कुछ होनी नहीं है, आपने सीधा जाना है, अगले दिन आपने मैच खेलना है, ट्रैवल करना है। पुणे से मुंबई ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, प्रॉबेबली वैसे टीमें फ्लाइट्स ही पकड़ती हैं, मुश्किल 1 घंटे की वो जो बिल्कुल पुणे से मुंबई बहुत लंबी जर्नी है, बिल्कुल 1 घंटे की जर्नी होती है, और उसके बाद आप फीलिंग होम जैसा ही करते हो मुंबई आके। जैसे आपने बताया भी, बहुत सारे खिलाड़ी मुंबई से जो है वो टीम इंडिया में शामिल हैं। चलिए जी, मगर एक आंकड़े आपको बता देते हैं, जिस आंकड़े को टीम इंडिया ने बरकरार रखा है, जिस रिकॉर्ड को बरकरार रखा है, उस रिकॉर्ड को बेहतर करते चले जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर भी कोई ऐसी टीम होगी जो इस तरीके का रिकॉर्ड जो है ना कायम रख पाएगी। इट्स वेरी इम्पॉसिबल टाइप्स ना, बहुत ही मुश्किल होगा किसी को तोड़ना। वो टीम इंडिया ने क्या रिकॉर्ड बनाया, महा रिकॉर्ड, वो आपको बता देते हैं। टीम इंडिया ने लगातार 17वीं T20I सीरीज जीती है, मतलब 2019 के बाद घर पर टीम इंडिया ने कोई भी T20I सीरीज नहीं हारी है। घर पर सबसे ज्यादा सीरीज जीत भारत के ही नाम है, दैट इज 17, ये जो सीरीज जीतने के साथ ही
इसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट में नाम आता है वो ऑस्ट्रेलिया का आता है, जिन्होंने 8 जीती हुई हैं। तो 8 और 17 डबल का फर्क है, बहुत फर्क ठीक है। सूर्या की कप्तानी में लगातार ये चौथी सीरीज जीत भी है। ये भी समझ लीजिए कि इस तरीके का T20 सबसे छोटे फॉर्मेट में उतना ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, मगर सबसे ज्यादा नतीजे वहीं पे आ रहे हैं। Exactly. ठीक है, 2019 से अगर आप देख लें तो इनविंसिबल टीम जो है ना वो बिल्कुल नजर आती है। 17 इज ए नंबर, मतलब 17 सीरीज जीतना बिना हार के बैक टू बैक, मतलब ये आंकड़े लगते हैं। और देखिए कितनी पुरानी बात है, मतलब 2019 आज की बात नहीं कर रहे हैं, 2025 में है हम जब ये शो कर रहे हैं रिकॉर्ड। और आप सोचिए 2025 और बात 2019 की हो रही है। 2019 से आपने कोई अगर बायलैटरल घर पे सीरीज नहीं गंवाई है, ये बताता है कि क्या डोमिनेंस। और कहीं ना कहीं इसके लिए श्रेय देना पड़ेगा पुराने खिलाड़ियों को भी, जिन्होंने वो डोमिनेंस को बरकरार रखा, और नए खिलाड़ियों को भी उतना ही श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि जब टीम एक ट्रांजिशन फेज से गुजरती है, जो कि T20 टीम गुजरी, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस में कोई गिरावट नहीं आई। और यहां पे तो मैं पूरी तरीके से आईपीएल को सपोर्ट करूंगा। आईपीएल की वजह से इन खिलाड़ियों को इतना एक्सपोजर मिलता है, जिगर खुल चुका है, इंडियन विकेट्स को बेहतर पहचानने लगे हैं, कि जब भी टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलता है, चाहे डेब्यू ही क्यों ना कर रहा हो खिलाड़ी, पहले मैच से वो कॉन्फिडेंस नजर आता है कि हाँ, मैं एक वर्ल्ड चैंपियन टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं यहां पे प्रूव करने आया हूं पॉइंट कि क्यों मुझे चुना गया। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है आपकी, सबसे कम सिरदर्दी इसी फॉर्मेट में है, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन इस फॉर्मेट में है, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का पूल इस फॉर्मेट में है, लेकिन सबसे बेहतर रिजल्ट भी इसी फॉर्मेट में निकल के आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर एक तरफ आप आईपीएल को, टेस्ट क्रिकेट को में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं युवा, जो उनको करने के लिए दोष देते हो, तो T20 फॉर्मेट में डोमिनेंस के लिए भी आपको श्रेय आईपीएल को देना पड़ेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आईपीएल के साथ भी कुछ वैसा ही रहता है। अलग अलग लोगों की अलग राय है, लेकिन फिलहाल अगर T20 फॉर्मेट की बात करें, बेहतरीन रिकॉर्ड, मतलब बिल्कुल 17 सीरीज जीतना बैक टू बैक होम, देखिए बहुत ज्यादा बिना हारे, बहुत ज्यादा आपको ना एडजस्टमेंट्स करनी नहीं होती। जैसे आप बोल रहे हो, जो आप आईपीएल में करके आए हो वही आके आपको T20I फॉर्मेट के अंदर करना होता है। तो जो युवा खिलाड़ी आते हैं उनको बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली वो एडजस्टेड हो गया मामला कि भाई हमको उसी तरीके से जो रेप्लिकेट करना है। सूर्या भी बोल रहे थे कि हमने सीधा रखा है जी, बहुत सिंपल रखा है। जो आप नेट्स में कर रहे हो ना, वही जाके आपको मैच में करना है। कुछ ज्यादा करने की नहीं सोचनी, कुछ अलग करने की नहीं सोचनी। जो नेट्स में दिखा रहे हो वही जाके मैच में रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, बात जो है वो बन जाएगी। चलिए जी, ये सारी बातें तो हो गई, मगर इंग्लैंड जो है वो सीरीज खेलने आया, उसने टक्कर भी दी, मगर कप्तान साहब उनके और इंग्लैंड के फैंस अब थोड़े निराश हो गए। जो पिछला मुकाबला अभी हुआ पुणे में, उसके बाद जो है नाराजगी है। क्यों है, एक विवाद हो गया है, उस विवाद के बारे में भी आपको बता देंगे। वैसे हमने अपने वीडियोस और शॉर्ट्स के जरिए आपको बताया ही है। कंकशन सब्स्टिट्यूट के मसले पर जो है ना, जॉस बटलर इंग्लैंड के कैप्टन नाराज हैं। मैच रेफरी जवगल श्रीनाथ के फैसले पर जो है ना वो भड़क गए हैं, ठीक है। शिवम दुबे का सब्स्टिट्यूट हर्षित राणा नहीं हो सकते, ये बात जो है ना उन्होंने यहाँ पर बोली है कि भाई ये जो है ना, ये मामला जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया कि भाई वो उनके सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। क्योंकि होता क्या है नियमों के अनुसार कि जब किसी के सर पे या गर्दन पे जो है ना चोट लग जाती है, तो फिर ये होता है कि भाई यहाँ पर जो है अब आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, कंकशन सब्स्टिट्यूट, मगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अब शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा आ गए। शिवम दुबे बल्लेबाजी कर चुके थे, उनकी गेंदबाजी में उतना जोर नहीं है, मगर आपने हर्षित राणा को ले लिया एज ए ऑलराउंडर। अगर आप देखें, स्टैट्स भी देखें और समझे, तो भाई ऐसा नहीं लगता कि भाई लाइक टू लाइक है। मगर 15-16 के दल में आप लाइक टू लाइक लाओगे कहां से? एग्जैक्टली, ठीक है, कहां से ले आओगे? ठीक है, तो अब नाराज होके ये बात जो है जॉस बटलर ने बोल दी कि मुंबई में टॉस के समय ही ना मैं ये बोलूंगा कि हम भी 12 खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। और हर्षित राणा ने मैच में जो है क्या फर्क डाला था, 33 रन देकर 4 विकेट, तीन विकेट हासिल किए थे, 4 विकेट हासिल किए, 3 विकेट हासिल किए, 3 विकेट जो है उन्होंने हासिल कर लिए थे। तो ये फर्क जो है वो उन्होंने डाल दिया था। ये 3 विकेट कर दे जी, हर्षित राणा ने 3 विकेट वहां पर हासिल किए थे, तो ये फर्क डाल दिया था। अगर हाइंडसाइट में देखें ना, तो जॉस बटलर की बात ठीक नजर आती है कि भाई आपने, नियम ये कहता है कि भाई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल, ये ठीक है, नियम ये कह रहा है, आईसीसी का क्लॉज ये कह रहा है। मगर भाई आप ये भी तो समझो कि भाई उस टीम के अंदर कोई आपके पास 50 आदमी तो है नहीं। एग्जैक्टली, 15 का स्क्वाड है आपके पास। नीतीश कुमार रेड्डी होते तो आप समझ आती कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते थे। जब है नहीं तो फिर दूसरा भी तो विद इन द रूल्स खेल जाएगा ना। ठीक है, और वहां पर 15-16 का दल ही है, उसमें से जो आपको बेस्ट सुटेबल लगा आपने वो रिकमेंड कर दिया। ऐसा तो नहीं कि मैदान पे उतार दिया, ठीक है। और मैच रेफरी ने उसको ओके कर दिया, उसके बाद जो है आप आगे। अब आपकी नाराजगी है कि भाई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, तो भाई फिर ये बहुत सारे नियम होते हैं जो आईसीसी बनाता है। ओवर द पीरियड उस नियमों में खामियां पता लगती हैं,
फिर उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। अगर ये चीज को दूर करने की कोशिश की भी गई कि भाई चलो इसी क्लॉज में एक और क्लॉज लगा देते हैं कि ऑलराउंडर का रिप्लेसमेंट एक ऑलराउंडर होगा, ठीक है, तो फिर उसमें ये हो जाएगा कि भाई पिच स्पिनिंग ट्रैक थी, आप स्पिनिंग ऑलराउंडर ले आए, ठीक है, फिर तो इसका कोई अंत ही नहीं है। क्लॉज बहुत बनाने पड़ेंगे आपको, फिर कैसे होगा? फिर इसका फिर कोई तो अंत 15 नहीं है। खिलाड़ी है ना, आप कहां से टेलर मेड लाओगे? 15 खिलाड़ी आप कहां से लेके आओगे? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि लूप होल्स हैं और टीमें उसका इस्तेमाल करती रहेंगी। देखिए आपको भी पता है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है शिवम दुबे का हर्षित राणा, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? और जब तक आईसीसी इन चीजों पे फॉर्म नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग में इस लूप होल्स का इस्तेमाल टीमें करती रहेंगी। पहले भी कोई पहला मौका नहीं है। याद होगा 2020 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी टीम इंडिया और वहां पे जडेजा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 20-22 गेंदों में कुछ 44 रन बनाते हैं, टीम का एक रेस्पेक्टेबल टोटल होता है, सर में उनके चोट लगती है, मिचेल स्टार्क की गेंद लगती है और उसके बाद कंकशन सब्स्टिट्यूट की बारी आती है और उनकी जगह पर यूजी चहल जो है उनकी एंट्री टीम में हो जाती है और यूजी चहल उस मैच में 3 या 4 विकेटें लेते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विवाद वहां पर भी हुआ और वहां पे विवाद हुआ, मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं वो तो कंकशन सब्स्टिट्यूट की वजह से। ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाता है और जस्टिन लैंगर जो उस समय के कोच थे, उनका डेविड बून के साथ बहुत 2-3 मिनट की एक विजुअल्स भी सामने आए थे कि भाई लगातार वो कुछ कहा सुनी चल रही थी जिसमें समझ में आ रहा था कि वो खुश तो बिल्कुल नहीं है जस्टिन लैंगर। तो कहीं ना कहीं ये जो कंकशन वाली बात है, ये चीजें हैं, ये मतलब इसमें क्लैरिटी चाहिए। इसकी स्पिरिट ठीक थी कि भाई अगर किसी को चोट लग गई तो फिर दूसरी टीम का नुकसान नहीं होना चाहिए। Exactly. ठीक है, आप दूसरा सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, मगर अब आप ये भी तय करो कि भाई वो सब्स्टिट्यूट उतनी ही तेजी से गेंदबाजी कर सके जितनी तेजी से जो बंदा बाहर गया वो करे, उससे 2 किलोमीटर भी ऊपर करेगा तो भैया ये दिक्कत है, ठीक है, तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा, फिर कोई टेलर मेड आपको नहीं मिलेगा। टीमें जब तक ये चीजें रहेंगी, टीमें इन इसको कभी इस्तेमाल करती कभी आपको फायदा होगा इसी का, कभी आपको इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। यू हैव टू लिव। हो सकता है कई बार इंडिया के खिलाफ ये चीज हो जाए, या फिर आप ऐसा कर लो जैसे आईपीएल में हो गया कि भैया बना लो इंपैक्ट प्लेयर का नियम का, खत्म करो कहानी को, उसके बाद हर कोई जो मर्जी चाहे वो कर ले, ठीक है, फिर तो कहानी खत्म होगी। तो ये भी किया जा सकता है। चलिए जी, बटलर ने बोला क्या, मैं आपको दिखा देता हूं। यही बात उन्होंने बोली, उन्होंने बोला कि या तो शिवम दुबे ने गेंदबाजी में 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ा ली है या हर्षित ने वास्तव में बल्लेबाजी में सुधार कर लिया है। ये एक जैसा रिप्लेसमेंट नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है, ये खेल का हिस्सा है। मुझे अभी भी लगता है कि हमें मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हम उस फैसले से असहमत हैं। शायद अगले मैच में टॉस के समय मैं कहूंगा कि हम 12 खिलाड़ी उतारेंगे। गुस्सा जाहिर है, फ्रस्ट्रेशन जाहिर है, मगर ये नियम कई बार आपके विरुद्ध काम करेगा, कई बार आपके सपोर्ट में काम करेगा। यू हैव टू लिव विद इट। इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो बायलैटरल है। अगर ये नियम अगर आपको आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी में लागू हो जाए, ये टीम ये क्यों नहीं भूलती है कि नंबर ऑफ बाउंड्रीज जैसे एक मजाकिया फैसले की वजह से आप वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाते हैं। हाँ, आपको वर्ल्ड कप आपको नसीब हो जाता है, वो वर्ल्ड कप जो आपने जीवन में कभी नहीं जीता था। नंबर ऑफ बाउंड्रीज 2019 का वर्ल्ड कप अपने व्यूअर्स को बता दूं, अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से, स्कोर बराबर हो जाता है। फाइनल की बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद डिसाइड कैसे होता है, सुपर ओवर में बात जाती है, वहां पे भी मैच ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद फाइनल में कौन डिसाइड करता है? आईसीसी डिसाइड करती है, और किस नियम के तहत कि भाई जिस टीम ने नंबर ऑफ बाउंड्रीज ज्यादा लगाई अपनी पारी में वो जीत गई। अब आप सोच के देखिए, न्यूजीलैंड की केन विलियमसन कप्तान थे, वो कितना हार्ड लगा होगा, किस तरीके से उस बात को पचा। मैं तो दाद देता हूं, शायद उनसे बड़ा जेंटलमैन्स गेम को प्रमोट करने वाला इंसान कोई नहीं है, कोई भी खिलाड़ी नहीं है। उतनी करारी हार, मतलब ऐसी क्लोज फिनिश के बाद भी उस इंसान के, उस कप्तान के चेहरे पे स्माइल थी, ऐसी हार झेलने के बाद भी, कि नंबर ऑफ बाउंड्रीज के नियम के हिसाब से आपको विनर घोषित कर दिया जाता है। कोई बायलैटरल नहीं था, कोई ट्राई सीरीज नहीं चली, कोई एशिया कप, कोई एशेज नहीं चल रहा था, वर्ल्ड कप था, 50 ओवर का प्रॉपर वर्ल्ड कप, और उस वर्ल्ड कप के विजेता की घोषणा नंबर ऑफ बाउंड्रीज के बिहाफ पे हुई थी। तो आपसे ज्यादा लक तो लक ने किसी का फेवर नहीं किया है। अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात, भाई देखो, मैदान में उतरोगे तो ये चीजें होंगी। क्रिकेट की शुरुआत आपने की, आज तक वर्ल्ड कप पाने के लिए जूझ रहे थे आप। ये सब चीजें होंगी, मैदान में उतरोगे तो ये सब, इनको स्ट्राइड में लेना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। तब जब मतलब तब तक कोई अन्याय ना हो जाए ना, आपको बोलना नहीं चाहिए। और आप बताइए, हर्षित राणा अगर वो 4 ओवर नहीं कराते तो क्या ये जीत जाते क्या मैच? भाई नेवर नो। अब उनको तो यही लगता है कि 3 विकेट वो ले गया बंदा, ठीक है, विकेट वो बंदा लियाम लिविंगस्टन को ले गया, जो पिछला वरुण चक्रवर्ती बैक टू बैक 2 अपनी दूसरी गेंद पे वो लियाम लिविंगस्टन को ले गए, हर्षित राणा, जो कि पिछले मैच में अच्छी फॉर्म में नजर आए थे। अगर वो उतनी तेज गति से गेंदबाजी नहीं करते तो मे बी ये उनका गेम होता। अब वो होता नहीं होता, मगर बात ये है कि भाई ये चीज तो हो गई है, अब इससे आगे बढ़े, वो उसी में सबकी भलाई यहां पर नजर आती है। चलिए जी, अच्छी बातें बहुत हो गई, एक बात ना थोड़ी कमी की भी कर लेते हैं क्योंकि जीत जो है ना वो कमियां दबा देती है। सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, दिखाएं फटाफट से ग्राफिक्स दिखा दें जी।
सूर्या की। कब बोलेगा सूर्य कुमार यादव का बल्ला? सीरीज के पहले चारों टी20 आए में सूर्या जो है ना वो फेल रहे हैं। कोलकाता में 0, चेन्नई में 12, राजकोट में 14 और पुणे में 0 रन बनाए। पुणे में 4 गेंद खेलकर पवेलियन लौट गए सूर्य कुमार यादव। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से उनका बल्ला शांत है। इनफैक्ट टी20 वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने 19.69 मतलब कि 20 से कम औसत से रन बनाए हैं। फॉर्चुनेट है कप्तान साहब कि टीम जीतती जा रही है, नहीं तो इस प्रदर्शन के बाद जो है ना आपकी कप्तानी क्या, आपके टीम में बने रहने पे सवाल खड़ा हो जाए। बिल्कुल पूरी तरीके से, और इससे तो मैं अग्री करूंगा। मतलब आप स्कोर लाइन देखिए एक बार, 0, 12, 14 और 0। मतलब ये स्कोर कार्ड के साथ एक खिलाड़ी अगर खेले तो कप्तानी कोटे से ही खेल सकता है, वरना उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। वो भी तब जब वो खिलाड़ी टीम का सिर्फ साउथ अफ्रीका में भी नहीं चले थे। एक ही बात कि ये खिलाड़ी एक ही फॉर्मेट खेलता है और टीम का कप्तान है, मतलब ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बैक टू बैक सीरीज में फ्लॉप होना, आप कप्तान है, वही बात है, टीम जीत रही है तो सब कुछ ठीक है। जिस दिन हारेगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तरह, रोहित शर्मा की तरह आपका भी हाल होने वाला है। इससे पहले कि अपनी बल्लेबाजी को सुधार लीजिए, बेहतर कर लीजिए। सवाल मुंबई में मौका मिलेगा, मुंबई में मौका मुंबई का मैदान उनको रास भी आता है। अपने होम ग्राउंड पे एक तरीके से आप खेलेंगे, रणजी से लेके डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके आईपीएल सब कुछ आपने उस मैदान पे खेला है, बहुत अच्छे से शतक भी बनाए हुए हैं। शतक भी बनाया है, तो कहीं ना कहीं और फ्लैट विकेट होगा जो आप पसंद भी करते हैं कि बॉल बैट पे आए, बॉल में उछाल मिलती है, बाउंस मिलता है वहां की विकेट पे, बाउंड्रीज बहुत लंबी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है आपको कमबैक करने का। चीजें हर चीज आपके फेवर में है, सीरीज आप जीत चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि आप सीरीज में कुछ बहुत अच्छा करना है या जीतना ही है जी। रिलैक्स्ड माइंड के साथ जाइए, कुछ रन बनाइए, कॉन्फिडेंस गेन करिए, वरना दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बैक टू बैक सीरीज में आप ऐसे फ्लॉप नहीं झेल सकते। बीइंग द कैप्टन आपको ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। और सूर्य कुमार यादव स्पेशली बात यह है कि जब से सीनियर खिलाड़ी निकले हैं, टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया है, तब से सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये जो सीनियर प्रोज हैं अब टीम के टी20 फॉर्मेट में, इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इन पे जिम्मेदारी ज्यादा है कि भाई इनको कंट्रीब्यूट लगातार करना पड़ेगा। और हार्दिक का बल्ला तो चल रहा है, लेकिन सूर्या जो है बिल्कुल जी, बल्ला चलना बहुत जरूरी है। और मुंबई में इंतजार रहेगा कि सूर्य कुमार यादव उस कमी पेशी को पूरा कर दें, फिर उसके बाद जो है ना सब कुछ हंकी डोरी अच्छा सा नजर आएगा। फील गुड जो है वो कप्तान साहब को भी होगा, टीम को भी होगा और फैंस को भी होगा। इस मैच पर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।